नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेके मैं आई हूँ। ये है बैक पेन के ऊपर। जी हाँ, तो बैक पेन लगभग हर औरत को होता है। औरत को क्या, अभी जेंट्स लेडीज सबको बैक पेन, इवन यंग एज के लोगों को भी बैक पेन होने लगा है। क्यों, पहले तो जानते हैं इसके वजह क्या है। सिर्फ बैक पेन आ गया आ करने से नहीं होगा। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपका रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है आपको बैक पेन। अचानक से बैक पेन नहीं आ गया। पहले तो जानते हैं, अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट, गलत पोस्चर, पहला रीजन बैक पेन का है गलत पोस्चर। सही से बैठते नहीं है, ऐसे स्लाउचिंग करके बैठते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बैठे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, गोदी में लेके लैपटॉप चला रहे हैं, सपोर्ट नहीं है, तो सोते हैं गलत पोस्चर, उठते हैं गलत पोस्चर, बैठते हैं गलत पोस्चर। पहला हो गया, पोस्चर गलत होगा तो बैक पेन होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मेडिसिन आप पेन किलर डॉक्टर दे देगा, खा लेंगे, टेम्पररी रिलीफ, फिर कुछ दिन बाद फिर आएगा ही आएगा, ऐसे 1-2 महीने में फिर से आता रहेगा। हमें पूरे अच्छे तरह से स्पाइन का ध्यान रखना है ताकि ये बैक पेन हमें हो ही ना। दूसरा हो गया, अगर आपके खाने पीने में कुछ ज्यादा आप जंक खा रहे हैं या ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं, डाइजेशन आपका ठीक नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो भी एक वजह हो सकता है आपका बैक पेन। और तीसरा हो गया, अगर आपका पीरियड रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, टाइम पे नहीं आता है, पीसीओडी पीसीओएस है, या पीरियड रिलेटेड कोई भी सिस्ट है, या कोई भी चीज पीरियड रिलेटेड है, तो भी आपको बैक पेन इश्यूज पीरियड के पहले 1 हफ्ते के अंदर होता है। दैट्स नॉर्मल, वो कॉमन सिम्टम है बिफोर पीरियड के आने से पहले। लेकिन यूजुअली आपको वैसे पेन पहले नहीं, लेकिन हमेशा कभी भी आ जाता है पेन या रहता ही है बैक पेन, तो पीरियड रिलेटेड भी इशू हो सकता है। अगर आप रात को ठीक से नींद नहीं लेते हैं, सुबह उठने के बाद आपको बैक पेन होता है, ये चेक कीजिएगा कि आपका इशू है क्या, किस वजह से हो रहा है। स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, हमेशा किसी चीज को लेके सोचते रहते हैं, परेशान है, वो भी एक इशू हो सकता है आपका बैक पेन। बहुत सारा मेडिकेशंस ले रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी बड़ी चीजों के लिए, या अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी उसका एक साइड इफेक्ट है, आपका बैक पेन भी हो सकता है। लॉन्ग आवर ऑफ सिटिंग, बहुत देर तक दिन भर 8-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठ के काम करते रहते हैं, वो भी हो गया आपका बैक पेन का इशू। तो आपको पहले ये ढूंढ के निकालना है कि आपकी वजह क्या है, वो रीजन क्या है बैक पेन का, पहले उसे कम कर देना है। बहुत ज्यादा बैठते हैं, बीच बीच में उठिए, काम कीजिए। स्ट्रेस है, प्राणायाम और मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। पीरियड रिलेटेड कोई इशू है, योगा या डॉक्टर के पास जाके उसको सॉल्व कीजिए। कॉन्स्टिपेशन है, पेट को साफ कीजिए, योगा उसमें बहुत हेल्प करेगा। फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। तो ये सारे इश्यूज हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमारे हाथ में ही है। अदरवाइज ये बैक पेन धीरे 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 बढ़ के कभी कभी डिस्क बल्ज हो जाता है, जिसको हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। लोअर बैक पेन पे आपका कॉक्सिक्स टेलबोन पे पेन होने लगता है, ऊपर से जा जाके फिर आप ऐसे, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, लोग सीधा बैठ भी नहीं पाते हैं, मतलब इतना खतरनाक हो जाता है ये बैक पेन, क्योंकि पूरे बॉडी का हमारा स्ट्रेस जाके खड़े होते हैं तो भी बहुत ज्यादा। यस, और एक चीज, ज्यादा देर खड़े होते हैं तो भी बैक पेन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पाइन एंड होता है, पूरा प्रेशर जाता है। ये हो गए बैक पेन के रीजंस। तो आज मैं क्या करूंगी, मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं योगा रिलेटेड कुछ आसन आपको दिखाऊंगी या सिखाऊंगी। तो योगा में क्या होता है, स्पाइन को हम स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, बैक बेंड करते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी चीज, खड़े होके हम सारी चीजें करते हैं, झुक के सामान उठाना, बच्चे को उठाना, कोई भी चीज, पोछा लगाना, कोई भी चीज, आप कोई भी काम, गार्डनिंग करना, कुछ भी काम आप ले लीजिए, हम फॉरवर्ड बेंड आगे झुक के ही करते हैं। क्या आप में से कोई भी ऐसे बैक बेंड पीछे मुड़ के कोई काम करता है?
नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को हम हमेशा आगे ही देखना चाहते हैं, आगे ही जाना चाहते हैं। पीछे मुड़ के कौन देखता है? बहुत ही कम लोग। जब एक एज के बाद सीनियर्स अपने पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारी लाइफ कैसी थी, जर्नी कैसी थी, मेमोरीज कैसी थी, उसके लिए मुड़ के देखते हैं। कभी कभार फ्लैशबैक में चले गए, हमने पास्ट को देखा, लेकिन पीछे मुड़ के देखना कोई चाहता ही नहीं है। सब आगे ही बढ़ना चाहते हैं। वैसे ही सब फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग कोई नहीं करता है। पता है बैकवर्ड बेंडिंग कौन करता है? हम योगी और योगिनीस, या जो भी योगा से रिलेटेड है, हम लोग करते हैं बैक बेंडिंग। तो है ना, ये एक अमेजिंग सी चीज, एक ही चीज है योगा जिसमें हम बैक को बेंड भी करते हैं। तो इसीलिए जो योगा करते हैं उनको बैक पेन होता ही नहीं है। आप योगा ने शुरू नहीं किया अभी तक, आज से ठान लीजिए कि करना ही है। 30 से 1 आवर 30 मिनट कर सकते हैं, और आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो प्यार से कीजिए, टाइम देके कीजिए। 1 घंटा योगा, 23 घंटा दूसरे काम, 1 घंटा योगा के लिए जरूर दीजिएगा। आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो बातें बहुत हो गई, आप बोर हो गए होंगे शायद, तो चलिए सीखते हैं। तो मैं 2 आसन सिखाऊंगी स्पाइन को स्ट्रेच करने वाला, 2 आसन सिखाऊंगी बेंड करने वाला, 2 आसन सिखाऊंगी स्पाइन को ट्विस्ट करके मसाज देने वाला, 2 आसन सिखाऊंगी स्पाइन को बैक करने वाला। तो हर तरह से हम उसको स्ट्रेच, बेंड, ट्विस्ट, टर्न करके स्पाइन, हमारा जो स्पाइन है उसको हम मसाज देंगे, जो सिर्फ योगा में ही हो सकता है और किसी में नहीं। कितना भी वॉकिंग कर ले, लेकिन योगा तो योगा ही है। तो चलिए मैं सिखाती हूँ 2 स्ट्रेचिंग वाले। स्पाइन को स्ट्रेच, खींचेंगे, स्पाइन को सीधा करके रखेंगे, बहुत जरूरी है। तो पहला आसन हो गया ऊर्ध्व ताड़ासन। खड़े हो जाएंगे, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब इनहेल करते हुए पाम को ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्पाइन को स्ट्रेच, खींचेंगे ऊपर की तरफ, फील होगा आपको स्ट्रेच। अब एक्सेल, वंस अगेन इनहेल करके अपने टोस पे खड़े हो जाएंगे, हील्स को ऊपर उठा लेंगे। यहाँ पे आप रुकेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए, कितना, एटलीस्ट 20 से 30 काउंट तक, या 10 से 15 सांस अंदर और बाहर करते हुए यहाँ आप रुकेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन में। हो जाएगा जब 1 मिनट, या आपका जितना हो रहा है 20 से 30 काउंट। एक्सेल करते हुए आपके हील्स को नीचे रखेंगे और हाथ को भी रिलैक्स करेंगे। ये हो गया स्ट्रेचिंग वाला। एक दूसरा स्ट्रेचिंग वाला स्पाइन को कैसे करना है, क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे ऐसा। अगर सीनियर्स देख रहे हैं, ऐसे करके नहीं बैठ सकते, आप चेयर में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद हाथों को ऐसे रखेंगे नीचे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, ज्वाइन करेंगे पाम्स को नमस्कार मुद्रा में। अब खींचेंगे, इनहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, फील होगा स्ट्रेच, लेकिन सांस को रोकेंगे नहीं, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए यहाँ पे 20 काउंट तक आप रुकेंगे। धीरे धीरे काउंट कीजिएगा, या फिर आप 1 मिनट तक यहाँ पे रुक सकते हैं, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर पर्वतासन में। जब 1 मिनट हो जाएगा, एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे लाएंगे और नॉर्मल सांस अंदर और भरते हुए यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आराम करेंगे। ये हो गया 2 स्ट्रेचिंग वाले आसन। अब क्या करेंगे, हम स्पाइन को थोड़ा बेंड करेंगे। चलिए फिर से खड़े हो जाते हैं। सॉरी, थोड़ा खड़ा और कर रही हूँ, बिठा रही हूँ, लेकिन आसन है, हमें थोड़ा करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तिर्यक ताड़ासन, हमने अभी उसको खींचा था, अब बेंड करेंगे। फिर से वही करेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, पाम आसमान की तरफ खींचेंगे, सीलिंग की तरफ। अब क्या करेंगे, इनहेल, एक्सेल करते हुए दाईं तरफ मुड़ेंगे, जितना आप मुड़ सकते हैं इतना। ऐसे नीचे नहीं देखना है, साइड में देखना है, सामने देखना, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आपको भी मुझे देखना है। यहाँ पे नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करेंगे, कितना, एटलीस्ट 10 काउंट तक यहाँ पे रुकेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। वही चीज हम दूसरी तरफ भी करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, बेंड करेंगे लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पे रुकेंगे 10 काउंट तक, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर।
इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। ये था तिर्यक ताड़ासन। तो ये हो गया आपका बेंडिंग वाला पहला आसन। बेंडिंग वाला दूसरा आसन भी हम कर लेंगे, पर्वतासन, तिर्यक पर्वतासन। आप ऐसे क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते चेयर पे बैठ जाएंगे। अब जो लोग चेयर पे बैठे हैं अपने चेयर के राइट साइड वो जो कॉर्नर है वहां पे हाथ पकड़ लेंगे। जो लोग नीचे बैठे हैं अपना राइट पाम नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे। ठीक है, खींचिए। इनहेल, एक्सेल करते हुए दाईं तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट ओपन हुआ, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए रोकेंगे 10 काउंट तक या 20 काउंट तक। टाइम ज्यादा है तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब जो लोग चेयर पे बैठे हैं अभी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ योर चेयर उस पे हाथ सपोर्ट देंगे, पकड़ लेंगे। अब जो लोग नीचे बैठे हैं लेफ्ट पाम रखेंगे मैट पे, राइट हैंड को ऊपर उठा के खींचेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए मुड़ेंगे बाईं तरफ। यहाँ पे फिर से नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए तिर्यक पर्वत आसन में रुकेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए वहां पे कुछ देर रिलैक्स करेंगे। हो गया 2 स्ट्रेचिंग वाले, 2 बेंडिंग वाले। अभी हम करेंगे 2 ट्विस्टिंग वाले। तो पहला ट्विस्टिंग इसी पोजीशन में करेंगे। जो लोग चेयर पे बैठे हैं ऐसे ही चेयर पे पैर नीचे करके बैठे रहिए। जो लोग ऐसे बैठे हैं सुखासन में ऐसे बैठे। अब क्या करेंगे, पहले तो बैठना कैसे है, ऐसे नहीं बैठेंगे कभी भी। बैक पेन के लिए कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सीधा स्पाइन को स्ट्रेट करके हमेशा बैठिएगा। चाहिए तो कुशन पीछे रख सकते हैं, अदरवाइज जिसको अभी बैक पेन हो रहा है वो लोग पूरा फ्लोर पे मत बैठिएगा। छोटा सा कुशन लेके उसके ऊपर जरूर बैठे रहेंगे। मैं बताऊंगी और कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आप गलत करते हैं वो आप सही कर सकते हैं आखिर में। पहले आसन सिखा दूं। पहले ऐसे सुखासन में बैठ जाएंगे। लेफ्ट पाम को रखेंगे राइट नी के ऊपर, राइट पाम रखेंगे राइट पाम बटक्स के नीचे। देखिए साइड वाइज में दिखाती हूँ। ऐसे बैठे हैं ना हम, इसको बहुत दूर नहीं रखना है, पास यहाँ पे रखेंगे। लेफ्ट पाम राइट नी के ऊपर रखेंगे। अब सांस भरेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ मुड़ेंगे। आप फील कर सकते हैं कि आपके लोअर बैक में आप थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। आपके स्पाइन को मसाज मिल रहा है। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे, उतना नहीं मुड़ सकते हैं, इतना मुड़ रहे हैं चलेगा, कोई बात नहीं। जितना आप मुड़ सकते हैं उतना मुड़ेंगे। यहाँ पे नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए रुकेंगे 10 से 20 काउंट तक। अब सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। वही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। ठीक है, सुखासन में बैठ जाएंगे। अब लेफ्ट पाम को रखेंगे लेफ्ट बटक के पास, दूर नहीं रखना, पास। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। राइट पाम लेफ्ट नी पे रखेंगे, ठीक उल्टा। ठीक है, राइट पाम है तो लेफ्ट नी पे, तभी ट्विस्ट होगा। सांस भरेंगे, इनहेल, एक्सेल, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ। पीछे देखिए या जितना मुड़ सकते हैं उतना। यहाँ पे आप रुकेंगे। तो ये आसन हो गया आपका परिवृत्त सुखासन। ठीक है, ट्विस्टेड इजी पोज। यहाँ पे नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए 10 काउंट या 20 काउंट तक रोकेंगे। इनहेल करते हुए आगे आएंगे, एक्सेल, रिलैक्स करेंगे। ये हो गया ट्विस्टिंग वाला पहला पोज। दूसरा ट्विस्टिंग वाला पोज, पैरों को सीधा करेंगे। हम करने जा रहे हैं वक्रासन। ठीक है, पैरों को सीधा कर लेंगे। जो लोग बैठे हैं वो चेयर पे बैठ जाइए। आप कर सकते हैं उसको, मैं बताऊंगी अभी। बेंड कर लीजिए राइट नी को, अपने थाई के पास ले आइए। ठीक है, बहुत क्लोज ले आइए, सीधा बैठ जाइए। ये भी मैं साइड में दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये यहाँ नहीं रखना, पूरा पास ले आइए, नी को बंद। अब पहले की तरह पाम को पास में रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, एक्सेल करते हुए मुड़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड क्या करेंगे, राइट थाई के बाहर आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट के बाहर आ गया। अब
ये लेफ्ट एल्बो को बेंड करेंगे, ऊपर की तरफ रहेगा उंगलियां, स्पाइन को स्ट्रेट। पहले फिर से इनहेल और एक्सेल करते हुए मुड़ेंगे राइट की तरफ। ठीक है, जो लोग ये नहीं कर सकते क्या करेंगे, ऐसे ही अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेंगे, राइट को लेफ्ट हैंड से, और ट्विस्ट करेंगे। यहाँ नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए 10 से 20 सांस अंदर और बाहर वक्रासन में। इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। तो जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, पैर नीचे ही रहा, ऐसे लटक के रह रहा है पैर। आप क्या करेंगे, सिर्फ अपने हाथों को लेफ्ट पाम को राइट में देना है। चेयर का जो पीछे आपका सीट सपोर्ट होगा ना, चेयर आपका बैक सपोर्ट के लिए, उसको पकड़ के बस ट्विस्ट ऐसे करना है, वहां पे रुकना है। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए, एक्सेल करते हुए सामने आके छोड़ना है। अब हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं वक्रासन। लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए, लेफ्ट नी थाई के पास ले आइए, पूरा स्पाइन को स्ट्रेट, और लेफ्ट पाम आपका बटक्स के पूरा पास। अब राइट हैंड ऊपर, इनहेल एक्सेल करते हुए राइट हैंड आ गया लेफ्ट थाई के बाहर। अब बेंड करेंगे राइट एल्बो, फिंगर्स ऊपर की तरफ, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इनहेल एंड एक्सेल। अब ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे रोकेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर, 10 से 20 सांस अंदर और बाहर। इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। तो ये हो गया ट्विस्टिंग। तो अब तक हमने सीखा, 2 स्पाइन को स्ट्रेच किया, 2 आसन में हमने बेंड किया, 2 आसन में हमने ट्विस्ट किया। अब क्या बच गया हमारा बच गया बैक बेंडिंग। यस, तो बैक बेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहला आसन हो गया उष्ट्रासना बैक बेंडिंग। ऐसे नी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, नी के बीच में गैप रखेंगे, सोल को ऊपर की तरफ फेस करेगा, ऐसे नहीं करेंगे, रेस्ट करके रखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पाम को ऐसे कमर पे रखेंगे, इनहेल सांस भरेंगे, एक्सेल करते हुए पीछे झुकेंगे। यहाँ पे जो लोग उष्ट्रासन कर सकते हैं पूरा उष्ट्रासन में चले जाएंगे। बैक पेन है तो पूरा उष्ट्रासन बिल्कुल भी नहीं करना है, ऊपर उठ जाइए। ऐसे जो लोग आसन नहीं करते हैं उनके लिए इजी वाला है। आप पाम रखिए कमर पे, इनहेल एंड एक्सेल, इतना मुड़ रहे हैं ना, ठीक है, इतना ही मुड़िए, यहाँ पे रखिए, फेस आपका चेहरा रहेगा ऊपर की तरफ। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए रोकेंगे, 10 सांस अंदर और बाहर। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। आफ्टर बैक बेंडिंग क्या करना है, एक रिलैक्सिंग पोस्चर बताती हूँ, शवासन। कभी भी आपको बैक पेन हो रहा है, पीरियड में पेन हो रहा है, एंजाइटी इश्यूज है, नींद नहीं आ रहा है, ये एक बहुत अच्छा आसन है, बाल आसन, चाइल्ड पोज, या इसको शशंकासन भी कुछ लोग बोलते हैं। इसमें नीज जो जुड़ा हुआ है इसको खोल दीजिए, पूरा खोलिए, ठीक है। अब पाम को रखेंगे नीचे, अब स्लाइड करते हुए आगे जाइए, जाइए 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 जाइए। अब क्या करेंगे, एल्बो को टच करेंगे मैट पे, चेस्ट आपका टच हुआ मैट पे। अब फोरहेड भी आपका रखेंगे मैट पे, यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए 20 सांस अंदर और बाहर। ये रिलैक्सिंग पोस्चर है, आप 20 काउंट तक रुक सकते हैं। बैक बेंडिंग किया तो ये शशंकासन, फॉरवर्ड बेंडिंग करके हम बैक को रिलैक्स जरूर करेंगे। जब भी आप उष्ट्रासन करते हैं शशंकासन मस्ट कीजिएगा। तो बैक बेंडिंग का एक आसन हमने सीखा, दूसरा सीखते हैं सेतु बंधासन। बहुत अच्छा है आपका बैक पेन के लिए। लेट जाइए कमर पे, अब बैक पे पीठ के बल लेट जाएंगे हम, दोनों एड़ियों को अपने थाई के पास ले आएंगे, ठीक है, दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ एंकल को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे अपने पीठ और कमर, बटक्स और बैक को उठाएंगे। इतना नहीं उठा पा रहे हैं, इतना उठा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उतना उठाइए जितना आप उठा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए आप रोकेंगे। तो यहाँ 10 से 20 काउंट तक आप रोक सकते हैं। एक्सेल करते हुए एकदम से नीचे नहीं आना है, धीरे धीरे एक एक डिस्क धीरे धीरे सीधा करते हुए हम जमीन पे वापस आ जाएंगे। एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे।
हो गया हमारा बैक बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। दाईं तरफ मुड़ जाइए। ये भी एक ट्रिक है, जब आप सोते हैं और उठते हैं हमेशा दाईं तरफ मुड़िए, बायां हाथ रखिए जमीन पे और उसकी सहायता से उठिए और बैठ जाइए। तो बैक पेन के ये कुछ आसन हो गए। ये था पहला सीरीज। दूसरा सीरीज में मैं कुछ और आसन आपको सिखाऊंगी बैक को स्ट्रेंथ करने के लिए, या जब आपको बैक पेन हो रहा है थोड़ा सा सिंपल और माइल्ड रहेगा, जो आप जब आपको बैक पेन होता है तब आप कर सकते हैं वो सारे आसन। तो ये हो गया आपका बैक पेन के लिए आसन, स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा करेंगे ये सारे आसन है, तो आपको बैक पेन का इश्यू होगा ही नहीं। पहले जो जो रीजंस मैंने बताया वो शॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद ये सारे आसन डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए, तो आपको जरूर फायदा होने वाला है। हाँ, तो जब अब कुछ टिप्स है बैक पेन में जो इश्यू क्रिएट करता है वो आपको नहीं करनी है। छोटी छोटी चीजें, कमर को सीधी करके बैठेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है, काम नहीं करना है कुछ भी, ऐसे स्लाउचिंग नहीं, स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठेंगे। झुकेंगे कैसे, पहले तो हम खड़े होते हैं एकदम ढीले ढाले, नहीं, एकदम से पैरों के बीच में गैप थोड़ा रखेंगे, सीधा स्पाइन को स्ट्रेट रखे हमेशा खड़े रहेंगे। झुकेंगे कैसे झुकते हैं हम, कोई भी चीज, चलो उठा लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं उठाएंगे। बैक के ऊपर आपका प्रेशर आ रहा है, कैसे करेंगे, पहले नी को बेंड करेंगे, बैठेंगे, स्पाइन सीधा, उठाएंगे, ठीक है, ये हो गया, आपने उठाया। तो तीसरा मैंने बताया जब सो के आप उठेंगे कैसे, दाईं तरफ करवट लेंगे सीधा, जब ऐसे जैसे आप उठे सोते हैं ना, ये हो गया, आप सोए हैं ऐसे तो एकदम से उठ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, दाईं तरफ मुड़िएगा, बायां हाथ रखिएगा जमीन पे, प्रेशर देके, अब ऐसे आप उठेंगे। जब आप सोने जाते हैं तो भी लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ ऐसे जाके ही हमेशा सोइए, क्योंकि हमेशा आप एकदम से उठेंगे, एकदम से नीचे जमीन पे गिरेंगे सोने के लिए तो भी वो जर्क देगा स्पाइन के ऊपर, तो जो बैक पेन क्रिएट कर सकता है। और जब बैक पेन के लिए आप क्या करेंगे, विटामिन डी लेवल भी चेक कर लीजिएगा, कैल्शियम लेवल भी चेक कर लीजिएगा, और विटामिन डी, सूरज की किरण में थोड़ा बैठना स्टार्ट कीजिए 15 से 30 मिनट के लिए, जो बहुत अच्छा है आपके जॉइंट्स के लिए। वो भी एक इशू हो सकता है बैक पेन का, थोड़ा सा माइल्ड इशू है लेकिन हो सकता है, इसीलिए कैल्शियम, विटामिन डी, सनलाइट बहुत जरूरी है आपके बोन हेल्थ के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजफुल वीडियो आते रहेंगे, आप ही को फायदा होने वाला है, और आपको फायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो ये वीडियो दूसरों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे रुके और उनका बैक पेन से थोड़ा छुटकारा उन्हें पेन से भी मिल पाए, और योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।